जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 15 के सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 14 के सवाल को हल किए थे और इस वीडियो में हम लोग 15 के सभी सवाल को हल कर लेंगे। 15 में टोटल 5 ही सवाल है, तो हम लोग इस वीडियो में 5 सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 15 का 1 नंबर। तो 15 के 1 नंबर का सबसे पहले हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए 15 के 1 नंबर में सवाल क्या है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये इसका कहना है, यानी ये सवाल है। इसका सवाल क्या कह रहा है? सवाल बोल रहा है आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। इसमें एक चीज़ और बोल रहा है, क्या जानते हैं? ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। ना ही ए बराबर 0 होगा, ना ही बी बराबर 0 होगा, ठीक है। देखिए पहले सवाल लिख लीजिए। सवाल क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर में 0। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ही ले लेते हैं। देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। पहले इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। तो इनमें कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर और एक्स, तो चलिए ले लीजिए। तो कॉमन बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले ली, तो यहाँ बचेगा क्या? बी स्क्वायर चला गया, एगो एक्स चल गया, बच गया एगो ए स्क्वायर और एगो एक्स बचल है। प्लस है तो प्लस दीजिए। इसमें बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए तो एक बच गया, नहीं कुछ बचा तो माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसा कीजिए एक कॉमन ले लीजिए। दोनों में एक एक तो आ रहा है ना, एक ले लीजिए। तो यहाँ बच जाएगा क्या आपका? ए स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में हो गया ए स्क्वायर एक्स और ये माइनस आपका हो गया प्लस 1 बराबर 0। देखिए सही है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, हाँ दोनों डिब्बा समान है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही बन रहा है हम लोग का, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे? एक बार कोष्ठ के अंदर वाला ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक बार कोष्ठ के बाहर वाला बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर में 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। उनके बाद हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स बराबर में माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्स बराबर माइनस 1 बटे में ए स्क्वायर। उनके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग? बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर में 0 दे दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस 1। तो यहाँ उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 1 बटे बी स्क्वायर, यहाँ गुना में तो बराबर के साइड आए तो भागा में आ गया, तो क्या आ गया? 1 बटे बी स्क्वायर, यानी इसका आंसर आ गया आपका माइनस 1 बटे ए स्क्वायर और 1 बटे बी स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब दिख रहा होगा आप लोग को 1 बटे ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर और 1 बटे बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। तो चलिए अब हम लोग हल कर रहे हैं इसके 2 नंबर को। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है सवाल। देखिए 2 नंबर में यहाँ देखिए 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ सवाल लिख लीजिए क्या है। देखिए 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इससे पहले ये सवाल हम लोग 14 नंबर में भी हल किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। समझिए कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बदलना होगा। किस फॉर्म में बदलना होगा? तो आप लोग को हम सूत्र एक लिखाए हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी रहे तो बराबर हो जाता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, या फिर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं हमेशा से ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? तो इसको करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो चलिए करते हैं। 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस इसको क्या करेंगे? ए प्लस बी इंटू में कर देंगे ए माइनस बी बराबर में 0। अब देखिए ये 12 ए एक्स को हमें बदलना होगा। किस फॉर्म में बदलना होगा समझिए। 36 एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
6x इंटू ए स्क्वायर, यहाँ प्लस दिए थे यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर, प्लस में क्या है तो a प्लस बी है इंटू में a माइनस बी है बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए 36x स्क्वायर माइनस गुना करिए क्या होगा 6a स्क्वायर एक्स, 6a स्क्वायर एक्स माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 6b स्क्वायर एक्स, फिर इससे गुना करेंगे हम लोग तो माइनस प्लस माइनस 6a स्क्वायर एक्स। ठीक है, उनके बाद माइनस माइनस प्लस 6b स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर में 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे समझिए, देखिए तो आपका हम जो बोले हैं यहाँ पे ये हमें 12ax आना चाहिए, समझिए आएगा कि नहीं आएगा। देखिए माइनस 6a स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस 6a स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर है यहाँ पे कि सिर्फ सॉरी जब यहाँ a प्लस बी a माइनस बी है तो इस पर हम स्क्वायर क्यों देंगे, यहाँ जो रहेगा ना वही देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बदले तो ए प्लस बी ए माइनस बी आया है तो वही करना, हमको स्क्वायर नहीं देना है, सॉरी स्क्वायर सब पर से हटाना पड़ेगा हमें, सॉरी। अब देखिए माइनस 6 जोड़ के क्या हो जाएगा माइनस 12ax। अब बोलिएगा कि आप लोग माइनस 6bx कहाँ जाएगा, तो मेरे भाई माइनस 6bx प्लस 6bx ये आपका कट जाएगा, तो आपका आ गया माइनस 12ax। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे ध्यान से देखिए मेरे भाई, हम लोग को ये लाइन नहीं करना है, ये लाइन करेंगे तो कॉमन लेने के लिए फिर से हमको यही लाइन पे आना पड़ेगा, तो ये लाइन हम लोग को नहीं करना है, हम मिस्टेक कर दिए, आप लोग को नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, जो इस लाइन को आप लोग को नहीं लाना है, यहीं पे कर देना है। क्या करना है देखिए, इन दोनों में कॉमन लेंगे ना हम, क्या कॉमन आएगा देखिए तो 36x स्क्वायर और 6x a प्लस बी, तो इसमें से 6x दोनों में मिल रहा है तो 6x कॉमन ले लीजिए, चलिए 6x इंटू बच जाएगा क्या यहाँ पे 36 में 6 से भाग देंगे 6, एगो एक्स लिए तो एगो एक्स बचा है, माइनस है तो माइनस 6x हम लोग ले लिए तो बचा क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, इनमें क्या कॉमन लेंगे देखिए तो a माइनस बी मिल रहा है, 6x तो मिल ही रहा है तो हम ले लेंगे माइनस a माइनस बी बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर में नहीं, इंटू में क्या हो जाएगा जानते हैं, देखिए इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ मध्यम कोष्ठ दीजिए, यहाँ मध्यम कोष्ठ दीजिए, यहाँ भी मध्यम कोष्ठ दीजिए, क्या हो जाएगा a माइनस बी कॉमन लिए तो बचता क्या है माइनस में कॉमन लिए तो हो गया आपका 6x प्लस में, उनके बाद यहाँ बचा क्या, इनमें माइनस वाला कॉमन लिए तो बचा प्लस वाला, माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा क्या a प्लस बी कोष्ठ में दे दीजिए बराबर कर दीजिए 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 6x है माइनस में क्या है a माइनस बी, 6x a माइनस बी मध्यम कोष्ठ दीजिए, सॉरी। ठीक है, यहाँ भी मध्यम कोष्ठ स्टार्ट कीजिए और यहाँ अब लिखिए कोष्ठ के अंदर वाला 6x माइनस में a प्लस बी। ठीक है, हो गया, बराबर कर दीजिए 0। देखिए दोनों कोष्ठ वाला समान है, 6x माइनस a प्लस बी, 6x माइनस a प्लस बी, यानी हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 6x माइनस a माइनस बी बराबर में 0, तो इसको हम लोग कर देंगे क्या जानते हैं 6x बराबर में a प्लस बी। ठीक है, माइनस से बराबर के उस साइड जाके प्लस में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर a प्लस बी बटे में 6। हम लोग क्या लिख सकते हैं x बराबर में a प्लस बी बटे में 6। अब हम लोग इसको हल करेंगे, क्या है देखिए तो यहाँ देखिए 6x माइनस a प्लस बी बराबर में सॉरी a माइनस है प्लस कहाँ से हो गया मेरे भाई, सॉरी ई चिन्ह ना बदला है, माइनस होगा, सॉरी माइनस a प्लस बी बटे 6 बराबर में है 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x बराबर a प्लस में b, x बराबर में a प्लस बी बटे में 6। देखिए a माइनस बी बटे में 6, a प्लस बी बटे में 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्या नंबर का था मेरे भाई 2 नंबर का, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 1 नंबर हल किए, तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं यहाँ पे 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या कह रहा है देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है 10ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15ax माइनस 9 बराबर में 0। ठीक है, देखिए ax वाले को एक जगह ले आइए, 10ax स्क्वायर
ये प्लस 15 AX को इस साइड ले आइए, ए वाले के पास ले आइए। 15AX माइनस 6X माइनस 9 बराबर में 0। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे समझिए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, संख्या कॉमन लेंगे तो 10 है 15 है, 5 से कट जाएगा दोनों, तो 5। इन दोनों में कॉमन और क्या है, ए भी आ रहा है एक्स भी आ रहा है, तो ए भी ले लेंगे, एगो एक्स है ये ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10 में 2 से भाग 5 से भाग देंगे तो 2, एक चला गया, एक्स एक हो गया तो बच गया एगो एक्स, प्लस है तो प्लस 5 से दिए 3 बार में, 3 बार में दिए तो ए एक्स चलिए गया, तो सिर्फ 2x प्लस 3 हो जाएगा माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो इन दोनों में 3 मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2x, क्योंकि सिर्फ 3 लिए हैं, अब प्लस 3। क्यों प्लस 3 होगा, क्योंकि माइनस यहाँ हम लोग कॉमन ले लिए हैं, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एगो कोष्ट के अंदर वाला एगो कोष्ट के बाहर वाला, तो चलिए कोष्ट के अंदर वाला क्या है 2x प्लस 3, ठीक है, और कोष्ट के बाहर वाला क्या है 5AX माइनस 3 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे सबसे पहले 2x प्लस 3 बराबर में 0, तो उनके बाद क्या करेंगे, उनके बाद करेंगे 2x बराबर माइनस 3, तो उनके बाद x बराबर माइनस 3 बटे में 2, माइनस 3 बटे 2 करेंगे ना, हाँ माइनस 3 बटे 2 करेंगे। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या है 5AX माइनस 3 बराबर में 0, ठीक है, तो 5AX बराबर माइनस 3 को साइड भेज दीजिए प्लस 3, ठीक है। उनके बाद x बराबर 3/5a, यानी x बराबर आ गया आपका क्या, यहाँ आप देखिए माइनस 3/2 कोमा 3/5a, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का आंसर ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग का 3 नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिए, सवाल देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए तो 12AB x² माइनस 9A² माइनस 8B² इंटू x माइनस 6AB बराबर में 0। इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए ये x से इसमें पहले हम लोग गुना करके ये कोष्ट को हटा देते हैं। देखिए 12AB² माइनस x से गुना करिए सब में, क्या हो जाएगा माइनस 9A² x और माइनस माइनस प्लस 8B² x माइनस 6AB बराबर 0। अच्छा कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है, चलिए कॉमन लेते हैं। यहीं पे कॉमन क्या आ रहा है देखिए, तो इसमें 12 है इसमें 9 है, तो सबसे पहले ये कट जाएगा दोनों, 3 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 से 3 और क्या है a, तो एगो a ले लीजिए, और क्या है x, तो x ले लीजिए। चलिए भागा दीजिए, 3AX से इसमें भागा दीजिए, तो कै बार में कटेगा 4 बार में। a से a कट गया, b से तो बच गया आपका कितना, एगो x और b, यानी 4BX माइनस 3 से 9 गया 3 बार में, यहाँ A² है एगो a लिए, तो बचा क्या एगो a, x ले लिए x नहीं बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 और ये b सिर्फ b आ रहा है, तो b ले लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8, b का b x का x, क्योंकि एगो b लिए, एगो तो बचल है ना, माइनस है नहीं, प्लस कॉमन लिए तो यहाँ हम लोग क्या देंगे माइनस ही देंगे, क्यों, तब ना माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या इनमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे 3, b और b कट गया तो a, 3a बराबर 0, ठीक है। उनके बाद देखिए, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे 4bx माइनस 3a, 4bx माइनस 3a, दोनों डिब्बा समान है, गुणनखंड हम लोग का अभी तक सही बन रहा है। इससे आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, एगो कोष्ट के अंदर बुला लीजिए 4bx माइनस 3a, ठीक है। उनके बाद 3ax प्लस 2b बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4bx माइनस 3a बराबर 0। उसके बाद क्या हो जाएगा 4bx माइनस 3a को बराबर के साइड भेज देंगे तो प्लस 3a हो जाएगा, और x बराबर 3a बटे में 4b। उसके बाद क्या है यहाँ देखिए 3ax प्लस 2b बराबर 0। उनके बाद 3ax बराबर माइनस 2b, ठीक है। उनके बाद देखिए x बराबर माइनस 2b बटे 3a, माइनस 2b बटे 3a, तो x बराबर क्या हो जा रहा है, x बराबर हो जा रहा है 3a बटे में 4b और माइनस 2b बटे 3a, माइनस 2b बटे 3a, ठीक है। यही हो रहा है आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या नंबर का हो गया, तो ये हमारा 4 नंबर का हो गया, ये 4 नंबर का। अब हम लोग हल करेंगे 5 नंबर का, तो आइए यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं 5 नंबर का।
देखिए 5 नंबर में सवाल क्या है, 4x² माइनस 2 इंटू a² प्लस b² इंटू में x प्लस में a² b² बराबर में 0। तो सबसे पहले तो कोष्ट को हटाइए, चलिए कोष्ट को हटाते हैं। क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 2x से गुना करिए, माइनस प्लस माइनस 2a² x माइनस प्लस माइनस 2b² x प्लस में a² b² बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ हो, हाँ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, 2x, x है दोनों में तो x आ रहा है कॉमन। यहाँ क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 4 है तो 2 एगो x यहाँ लिए, एगो x यहाँ ले लिए, 2 हो गया, माइनस 2 कट गया, बचा क्या a² माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखिए तो b², ओनली b², तो b² ले लिए, बचा क्या 2x, तो 2x दीजिए, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ a² b² है कॉमन के लिए b², तो यहाँ होगा क्या a² बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 2x माइनस a², एगो कोष्ट के अंदर वाला एगो कोष्ट के बाहर वाला, 2x माइनस b² बराबर में 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस a² बराबर में 0, उसके बाद 2x बराबर में a², तो x बराबर में a² बटे में 2, उसके बाद क्या है 2x माइनस में b², ठीक है, बराबर में 0 के देगा 0, 2x बराबर माइनस नहीं प्लस b², क्योंकि माइनस बराबर कुछ सट जाएगा तो प्लस, तो x बराबर b² बटे 2x, तो x बराबर मान हो जाएगा आपका सॉरी x कहाँ दिए, x तो यहाँ है ये है, सिर्फ 2 होगा, a² बटे 2 कोमा b² बटे 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या नंबर का, यानी ये हमारा हो गया 15 का लास्ट, यानी 15 का 5 नंबर का आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 15 के सभी सवाल को, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल कर लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।